नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल YouTube स्टडी एक्सपर्ट्स में। आज हम लोग माप एवं मापनी यंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ट्राई स्क्वायर का माप लिया जाता है। ऑप्शन ए स्टॉक की लंबाई चौड़ाई से, ऑप्शन बी ब्लेड की लंबाई चौड़ाई से, ऑप्शन सी स्टॉक के आंतरिक सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्टॉक के आंतरिक सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। प्रश्न संख्या 2, ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे अंडरकट रखा जाता है। ऑप्शन ए सुंदरता के लिए, ऑप्शन बी सही मापन के लिए, ऑप्शन सी जॉब पर कार्नर को स्थान देने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, जॉब पर कार्नर को स्थान देने के लिए। प्रश्न संख्या 3, स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है। तो बताना है स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी कार्बन स्टील, ऑप्शन सी माइल्ड स्टील, ऑप्शन डी ब्रास। तो यह जो बना होता है ऑप्शन ए सही होगा, इसमें स्टेनलेस स्टील का बना होता है। प्रश्न संख्या 4, चित्र में प्रदर्शित कैलिपर की पहचान कीजिए। तो ये कौन सा कैलिपर है, इसकी पहचान करना है। ऑप्शन ए जैनी कैलिपर, ऑप्शन बी आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन सी विषम टांग ऑड लैग कैलिपर, ऑप्शन डी बाह्य कैलिपर। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, बाह्य कैलिपर। प्रश्न संख्या 5, कैलिपर निम्न धातु के बने होते हैं। तो बताना है कैलिपर किस धातु के बने होते हैं। ऑप्शन ए टूल स्टील, ऑप्शन बी कार्बन स्टील, ऑप्शन सी माइल्ड स्टील, ऑप्शन डी पीतल। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, कार्बन स्टील के कैलिपर बने होते हैं। प्रश्न संख्या 6, जैनिक कैलिपर को कहते हैं। तो जैनिक कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। ऑप्शन ए ट्रांसफर कैलिपर, ऑप्शन बी मार्किंग कैलिपर, ऑप्शन सी हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। प्रश्न संख्या 7, चित्र में दिखाए गए जैनिक कैलिपर में अंकित एक्स भाग का नाम बताइए। तो इस एक्स भाग का नाम बताना है। ऑप्शन ए एडजस्टेबल डिवाइडर, ऑप्शन बी बेंट टांग, ऑप्शन सी विषम टांग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें जो आंसर सही होगा ऑप्शन ए, एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट। प्रश्न संख्या 8, चित्र में दिखाए गए ट्राई स्क्वायर में अंकित भाग एक्स का नाम बताइए। तो इस एक्स भाग को नाम बताना है कि यह एक्स भाग क्या है। तो ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए स्टॉक, ऑप्शन बी ब्लेड, ऑप्शन सी बेंट लैग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें जो आंसर सही होगा ऑप्शन बी ब्लेड, यह जो है ब्लेड है। संख्या 9, किसी सरफेस की समतलता और वर्गाकारिता की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस मापन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन बी वर्नियर हाइट गेज, ऑप्शन सी स्लिप गेज, ऑप्शन डी बेवल गेज। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग किसी समतल और वर्गाकारिता की जांच करने के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या 10, चित्र में दर्शाए गए कैलिपर का नाम बताइए। इस कैलिपर का नाम बताना है। ऑप्शन ए स्प्रिंग ज्वाइंट आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन बी फर्म ज्वाइंट बाहरी कैलिपर, ऑप्शन सी जैनी कैलिपर और ऑप्शन डी ऑड लैग कैलिपर। इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्प्रिंग ज्वाइंट आंतरिक कैलिपर यह है। प्रश्न संख्या 11, ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस कोण की जांच कर सकते हैं। तो ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस कोण की जांच कर सकते हैं यह बताना है। ऑप्शन ए 30 डिग्री एंगल, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, 90 डिग्री कोण की जांच कर सकते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12, कैलिपर का माप लिया जाता है। ऑप्शन ए टांगों की लंबाई से, ऑप्शन बी पॉइंट से रिविट के मध्य तक,
ऑप्शन सी कुल लंबाई से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, पॉइंट से रिविट के मध्य तक। प्रश्न संख्या 13, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? ऑप्शन ए टूल रूम में, ऑप्शन बी दर्जी बढ़ाई में, ऑप्शन सी लैब में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग दर्जी और बढ़ाई करते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से जेनी कैलिपर को पहचानिए। इसमें से बताना है कि जेनी कैलिपर कौन सा है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, यह जो है जेनी कैलिपर है। प्रश्न संख्या 15, दिए गए चित्र में कैलिपर का नाम बताइए। तो इस कैलिपर का नाम बताना है। ऑप्शन ए जेनी कैलिपर, ऑप्शन बी आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन सी विषम टांग ऑड लाइक कैलिपर, ऑप्शन डी बाह्य कैलिपर। तो यह जो है ऑप्शन बी सही होगा, इसमें आंतरिक कैलिपर है। प्रश्न संख्या 16, मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की इकाई होती है। ऑप्शन ए मिलीमीटर, ऑप्शन बी माइक्रोन, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें जो आंसर सही होगा ऑप्शन सी सेंटीमीटर होती है। प्रश्न संख्या 17, चित्र में प्रदर्शित कैलिपर का नाम लिखिए। तो इस नाम बताना इसमें कौन सा है। ऑप्शन ए जेनी कैलिपर, ऑप्शन बी आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन सी विषम टांग ऑड लाइक कैलिपर और ऑप्शन डी बाह्य कैलिपर। इसमें जो आंसर सही होगा ऑप्शन सी विषम टांग ऑड लाइक कैलिपर होगा। प्रश्न संख्या 18, थ्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। तो इसमें जो आंसर सही होगा ऑप्शन बी 1/16 से 3/16 प्रति फुट तक होता है। प्रश्न संख्या 19, स्प्रिंग टाइप बाह्य कैलिपर जो कि स्टील रूल्स के साथ प्रयोग किया जाता है की परिशुद्धता होती है। ऑप्शन ए 0.25 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 0.50 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 0.75 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 1.00 मिलीमीटर। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी 0.50 मिलीमीटर परिशुद्धता होती है। प्रश्न संख्या 20, एक खांचे की चौड़ाई को मापने के लिए निम्न मापक कैलिपर प्रयुक्त होता है। तो बताना है कौन सा मापक कैलिपर यूज होता है। ऑप्शन ए बाह्य कैलिपर, ऑप्शन बी आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन सी जेनी कैलिपर और ऑप्शन डी ऑड लाइक कैलिपर। इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी आंतरिक कैलिपर। प्रश्न संख्या 21, चित्र में दर्शाए गए ट्राई स्क्वायर से कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो बताना है कि ट्राई स्क्वायर से कौन सा परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए लंबवतता, ऑप्शन बी समतलता, ऑप्शन सी वर्गाकारिता, ऑप्शन डी समकोणीयता। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी समतलता। प्रश्न संख्या 22, चित्र में दर्शाए गए ट्राई स्क्वायर के एक्स के लेवल भाग को पहचानिए। तो इस एक्स लेवल भाग को पहचाना ये क्या है। ऑप्शन ए स्ट्रेट एज, ऑप्शन बी ब्लेड, ऑप्शन सी स्टॉक, ऑप्शन डी स्टील रूल। तो यह जो है स्टॉक है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 23, चित्र में किस प्रकार के कैलिपर को दर्शाया गया है। ऑप्शन ए जेनी कैलिपर, ऑप्शन बी आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन सी बाह्य कैलिपर, ऑप्शन डी वर्नियर कैलिपर। तो यह जो है ऑप्शन ए सही होगा, जेनी कैलिपर है। प्रश्न संख्या 24, दर्शाए गए चित्र में ट्राई स्क्वायर द्वारा कौन सी जांच की जा रही है। तो बताना है कि कौन सी जांच की जा रही है। ऑप्शन ए समानांतरता, ऑप्शन बी समतलता, ऑप्शन सी वर्गाकारिता, ऑप्शन डी समकोणीयता। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी वर्गाकारिता। ये वो जो है वर्गाकारिता की जांच की जा रही है। प्रश्न संख्या 25, दर्शाए गए चित्र में एक हील प्रकार के जेनी कैलिपर के द्वारा निम्न कार्य संपन्न किया जा रहा है। तो बताना है कि इससे कौन सा कार्य संपन्न किया जा रहा है। ऑप्शन ए आंतरिक कोरों के समानांतर लाइन खींचना, ऑप्शन बी बाहरी कोरों के सहारे समानांतर लाइन खींचना, ऑप्शन सी केंद्र की स्थिति निर्धारण करना, ऑप्शन डी बाह्य कोर की माप लेना। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी बाहरी कोर के सहारे समानांतर लाइन खींचना। यह जो है हो रहा है यह कार्य। संख्या 26,
दर्शाए गए चित्र में जेनी कैलिपर द्वारा कौन सा कार्य संपन्न किया जा रहा है। तो अब इसमें बताना है कि ये जो कार्य हो रहा है ये कौन सा संपन्न हो रहा है। ऑप्शन ए आंतरिक माप लिया जाना, ऑप्शन बी बाह्य माप लिया जाना, ऑप्शन सी गोलाकार छड़ के केंद्र की स्थिति निर्धारण करना, ऑप्शन डी गोलाकार कोरों के समानांतर लाइन खींचना। तो इसमें जो कार्य हो रहा है वो ऑप्शन सी से होगा, गोलाकार छड़ के केंद्र की स्थिति निर्धारण करना। प्रश्न संख्या 27, एक इस्पात पैमाने की मापक सूक्ष्मता निम्न है। तो बताना है कि एक इस्पात पैमाने की मापक सूक्ष्मता क्या है। ऑप्शन ए 1 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 0.5 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 0.2 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 0.05 मिलीमीटर। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी 0.5 मिलीमीटर सूक्ष्मता होती है।